यहाँ तो जी जोगी को ही चाह रहे हैं सब, क्योंकि मुस्लिम जो है गाय भैंस बैल ज़बरदस्ती छीन के ले जाते हैं। लाइट 2 घंटा आती, खेत में ऐसे ही पड़े रहते हैं। और अब जा सरकार में लाइट भी आ रही है, हर चीज़ की सुविधा है, पशु को बांध के डाल दो, पैसे कहीं लेके पड़े रहो, कोई छूने वाला ही नहीं है। तो यही सरकार बढ़िया है। पूरा भाजपा में है, पूरा यादव समाज, और योगी जी ने गुंडागर्दी रूप खत्म कर दी है। लोग सब मज़े में हैं इस सरकार में, और भाजपा ही आनी है 2027 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग अगर अखिलेश जी को पसंद करते तो फिर सरकारी क्यों जाती? उनमें कुछ कमियां तो हैं, अब वो खुद अपने आप नहीं कहते कि मेरे पास कमियां हैं। किसी चीज़ के लेंगे ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? हम में खुद कमी है, हम बताएंगे भाई, हम जनता के पास जाएंगे, हम पे ये कमी होगी, अगली बार सही हो जाएगा, इसे ऐसा करो। नहीं, उसे केवल वो तो ये काम करते हैं जो भाजपा सरकार सही करती है। अगर कुछ गलती हो भी जाती है, ऐसा नहीं है, इंसान से हो जाती है, तो उस गलती के लिए पकड़ते हैं। ये नहीं अगर क्या योगी जी सब गलत करते हैं, सब काम गलत करते हैं, सब पे विरोध करते हैं अखिलेश जी। अगर जो काम सही करते हैं उसका सपोर्ट करें तो जनता उनके लिए पसंद करेगी। जब वो सपोर्ट ही नहीं करते, हर चीज़ के लिए नेगेटिव ले जाते हैं, तो लोग इसलिए उन्हें पसंद नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार चुनावों की पड़ताल पर हम अब मौजूद है, यानी कि 2027 के चुनाव को लेकर जैसे जैसे नेताओं की तैयारी चल रही है, वैसे हम भी इस तैयारी में लग चुके हैं कि जनता की क्या तैयारी है, यानी कि जनता का क्या मूड है और जनता इस बार किस मुद्दे पर अपना वोट कास्ट करेगी। हम ठीक संभल में मौजूद हैं और संभल में यादव समाज के बीच में हम मौजूद हैं कि आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 1526 में संभल में किस तरह से आक्रांताओं ने संभल की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया था, और आज 2026 में बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने संभल में किस तरह उस संस्कृति को जागृत करने का काम किया है। 67 तीर्थ, 19 कूपों को फिर से जीर्णोद्धार करने का काम हो रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में क्या है, और 27 के चुनाव को लेकर आखिरकार संभल के यादवों की क्या राय है। सीधा शुरुआत करूंगा। बाबा, आपका क्या नाम है? संतराम। संतराम। अच्छा, ये बताइए, ये जो 27 का चुनाव है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के दादरी से अखिलेश जी ने भी तैयारी शुरू कर दी है, और यादव समाज के मन में आखिर है क्या? पहले की सरकार और 17 के बाद की प्रशासनिक सरकार में आप लोगों ने क्या फर्क देखा? यहाँ तो जी जोगी को ही चाह रहे हैं सब, क्योंकि मुस्लिम जो है गाय भैंस बैल ज़बरदस्ती छीन के ले जाते हैं। लाइट 2 घंटा आती, खेत में ऐसे ही पड़े रहते हैं। और अब जा सरकार में लाइट भी आ रही है, हर चीज़ की सुविधा है, पशु को बांध के डाल दो, पैसे कहीं लेके पड़े रहो, कोई छूने वाला ही नहीं है। तो यही सरकार बढ़िया है बीजेपी की। मतलब योगी सरकार ठीक है आपके लिए? हाँ, योगी सरकार सही है। यह सरकार में कोई दहशत नहीं, कुछ नहीं, बेफिक्र कहीं सोवो कहीं बैठो, कोई दिक्कत ना आ जाए। अखिलेश जी की सरकार देखी आपने? अखिलेश जी की सरकार में देखी कि मुसलमान ज़बरदस्ती भैंस और वो ले जाते, खोल के छुरी तमंचा धर के ज़बरदस्ती ले जाते। और यह सरकार में तो पशु को जंगल में बांध के डाले, कोई छूने वाला ही ना है। यादवों की भैंस ले जाते थे क्या? यादवों की, हमारे सब यादव ही हैं, सबकी एक आधी बच्चे होगो ना, सबकी भैंसें खुली सड़क पे से बैल जबरजिया बुग्गिन में से छीन ले, तमंचा दिखाए के। हमारे गांव के कई जनों के बैल छीन ले बुग्गियों में से। ये आप अखिलेश जी की सरकार की बात कर? अखिलेश जी की सरकार में। वो तो कह रहा समाज की सरकार है, समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार अखिलेश की ही ना, तो बाई सरकार में छीने बैल में। वे तो यूँ कह रहे हैं योगी जी गड़बड़ कर रहे हैं। योगी जी साहब कोई गड़बड़ ना कर रहे, आराम से कोई कहूँ सोब है। बहन बेटी कहूँ कि जंगल में घूम रही है, कुछ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पहले कोई चीज़ छीन लेते, कोई कच कर लेते, अब कहाँ है? यह सरकार में कोई है ना। तो अब 27 में यादव समाज क्या मूड बना रहा है? योगी जी को। योगी जी को मन से बोल रहे हैं या किसी का दबाव है, प्रशासन का कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं कतई ना, दबाव काऊ को नहीं है, कहीं का नहीं है। आपके प्रधानमंत्री योगी बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अब मोदी जी ने तो इस्तीफा दे दोगा। अच्छा। हाँ, यादव समाज ये चाहता है कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी बन जाए एक बार। अखिलेश जी कह रहे हैं समाज तो मेरे साथ ही है। भैया, ये समाज तो उन्हें साथ तो मुसलमान है ना। अखिलेश के चाचा हैं आजम खान, उनके संग तो वे हैं ना। चाचा आजम खान तो जेल में पहुंचा दिए, कह रहे कि योगी जी योगी नहीं तो पहुंचाए हैं। अखिलेश ही सरकार जाएगी, फिर बाहर आ जाएंगे।
फिर वही राज रहेगा। तो आपने क्या उस राज में देखा? आप इतनी बात बता रहे हैं, क्या उस राज में था? आप लोग तो संभल के वासी हैं और ये जो पूरा गांव है, पूरा क्षेत्र, ये यादव बहुल क्षेत्र है। यादव है, सब यादव इनको ही तो छीन के ले जाते हैं मुसलमान। अब जोगी की सरकार में मुसलमान क्यों ना छीन रहे? अब भी वही मुसलमान है, पहले वही मुसलमान है, तो आप क्यों नहीं छीन रहे? क्यों अब भी छीनेंगे तो जोगी की बुलडोजर घूम जाएगी उन्हें ऊपर, न वो छीनते ना है काऊ को। यही तो अखिलेश जी कह रहे हैं, इस बार बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे हम। ड्राइवर ना बदलो जाए वो, भैया बैठेंगे वहाँ पे तो बुलडोजर पे। हाँ वही बैठेंगे। अच्छा। हाँ आजम खाई बैठेंगे, या आजम खाई औलाद बैठे ही कोई, और कोई ना बैठे वो। अच्छा, ये जो बयान अभी पूरा चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि संभल जो है, योगी जी ने कहा कि साहब संभल 1526 ईस्वी में बाबर के लोगों ने संभल में आक्रांताओं ने आकर संभल को बदलने का, इसकी संस्कृति को ख़त्म नष्ट करने का प्रयास किया, और आज 2026 में संभल में 67 तीर्थ, 19 कूपों को वो किया जा रहा है, परिक्रमा मार्ग को सुदृढ़ किया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? सब निकाले जा रहे हैं जब, तो ये जोगी जी अच्छो कर रहे हैं ना, क्या यही निकाल रहे हैं। पहले क्यों ना निकले ये? अखिलेश भी यादव है जब ऐसे, तो फिर जब क्यों ना निकले? अब निकल रहे हैं ये, तो ये सरकार बढ़िया है, हमें तो यही सरकार चाहिए। अखिलेश जी नहीं चाहिए? साइकिल नहीं चाहिए इस बार? साइकिल कौन चलाता? मोटरसाइकिल बहुत एरी हैं, साइकिल ना चलते, अब साइकिल की तो हवा लेकर जाते हैं ना। बगैर नई साइकिल का सवाई है, नहीं पंचर है जाता, पंचर है जाता। मोटरसाइकिल में ट्यूबलाइट डरवा दो वैसे तो आराम चलते रहते हैं। अच्छा, तो इस बार यादव समाज मूड नहीं बना रहा है कि अखिलेश जी को बनाए? ना ना। भाई साहब, आप तो युवा हैं, क्या आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है? पूरा भाजपा में है, पूरा यादव समाज, और योगी जी ने गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। लोग सब मज़े में हैं इस सरकार में, और भाजपा ही आनी है 2027 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, क्यों चाहते हैं? अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार समाजवादी को लाओ, ये जो प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है, ये जो बड़े बड़े नेताओं की गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी सरकार में, इसको ख़त्म किया जाएगा, किसानों का मूल्य दिया जाएगा, किसानों की ज़मीन हाईवे में जाएगी तो सही उनको मुआवजा दिया जाएगा। नहीं, देखो 4 गुना मुआवजा मिल रहा किसानों को, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अगले से आता तो बस कहते ही रहते हैं, कुछ भी कहना है ना कहना ही है, लेकिन लोग जो हैं ज़मीन पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, योगी जी का तो कमाल ही है, इसमें दो राय नहीं है कहीं भी। और वो प्रधानमंत्री तो हैं ही महापुरुष हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार 27 में आ रही है, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, और हमारा यादव समाज भाजपा के साथ है बिल्कुल। आप देख ही रहे हो सब लोगों को, बिल्कुल। तो इस बार मन नहीं है कि अखिलेश जी को इस बार मुख्यमंत्री बना दिया? नहीं, टोपी थोड़ा लगाना है गाँव अखिलेश को लाके, सब मुस्लिम में हो जाएंगे सब। और देखो हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है संभल में। मुगल आए थे, तोड़ के मंदिर को तोड़ दिया, हरे मंदिर को तोड़ दिया उन लोगों ने। 1978 में हमारे हिंदू समाज के लोग मार दिए गए, बताओ। बहुत अत्याचार हुआ है, क्या करें। अब थोड़ा योगी जी आए हैं, बस अच्छा हो रहा है, हिंदू का बस धर्म लहरा रहा है, हिंदू राज है, बस यही है। और क्या, सरकार आ ही रही है, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। समाजवादी का राज चलेगा? नहीं, कभी नहीं चल पाएगा। मैं एक बार मैं ही लूट लिया गया था सब समाजवादी सरकार में। तमंचा रख दिया कान पे, बड़ी मुश्किल से बचा के आए, जान बचा के, हाथ जोड़ के लेके आए थे, वहाँ से बच के आए थे। मार देते वो तो बच गए बड़ी मुश्किल से, संभल में। और भवानीपुर के पुल के पास है, वहाँ की बात थी भाई साहब, बहुत परेशान थे। आप बताइए, एक मिनट, बहुत थक गए आप, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे यार, मैं तो तुम्हारे से भी, तुम 16 साल के, मैं 18 साल का। जो खेत में आदमी काम करता है वो थक ही जाता है। अच्छा, इसमें कोई आपकी गलत बात नहीं है। अब रही बात सरकार की, कुछ फायदे हैं सरकार के, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं जी। और अखिलेश जी को अपने खुद पे भरोसा नहीं है, इसीलिए अखिलेश सरकार नहीं आएगी। क्योंकि कभी पकड़ेंगे मायावती का हाथ पकड़ लेंगे, कभी कांग्रेस को पकड़ लेंगे। जब अकेले थे तब सरकार आई थी, और जब कभी अकेले हो जाएंगे और अपने आप पे विश्वास हो जाएगा तब कभी आ सकती है, लेकिन जब तक किसी का साथ रहेगा अगले सरकार नहीं आएगी। तो इस बार तो कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे?
पीडीए का नारा है उनका। अभी साथ सबका है उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं अकेला हूँ मैं, लेकिन अकेले नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ गलती है अखिलेश जी की, जो एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा नहीं आए। और कुछ योगी जी की कुछ खासियत हैं जो दोबारा अतिबारा फिर उनका ही नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ खासियत है उनके अंदर। कोई तो परेशानी हुई होगी योगी सरकार में, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ सब ठीक ही चल रहा है बिल्कुल। योगी जी की सरकार में परेशानी से ज़्यादा फायदा है। एक दो परेशानी आई है, अब उसका भी सामना आदमी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लोग उसको निगेटिव में ले जाते हैं, कुछ फायदे के लिए कुछ परेशानी भी आती है, उसमें क्या दिक्कत है। अखिलेश जी कह रहे लाइन में लगा दिया, पहले सिलेंडर की लाइन में लगा दिया, कभी कोरोना के सिलेंडर की लाइन में लगा दिया, कभी पैसे की लाइन में लगा दिया, नोटबंदी और सरकार कर क्या रही? यही तो ज्ञान अखिलेश जी को नहीं है। हाँ। सिलेंडर में योगी जी ने थोड़ी लगा दिया, वो तो एक गैस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी ये कह दे कि मेरे घर गैस नहीं है, बताओ लेन लगाने में दिक्कत क्या है? कभी थोड़ी परेशानी है तो क्या ये देश का संकट है? कोई मोदी जी के हाथ में थोड़ी है, या योगी जी के हाथ में, या हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में, बताओ? ये किसी के हाथ में नहीं है। ये तो कहीं लड़ाई हो रही है, उससे दिक्कत हो रही है आने की, ये चीज़ हमारे देश में नहीं है। और बाहर तो कह रहा है कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, सब जहाज रुके हुए हैं। बताइए भारत का कहीं जहाज रुका हुआ दिखा है आपको? या उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और जब कहीं दिक्कत, मान लीजिए कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो इसका सामना तो आम आदमी कर सकता है। एक बात बताइए, मैं आप बहुत समझदारी वाली बात कर रहे हैं, किसान परिवार से भी हैं आप। संभल के अस्तित्व में बात करूं, जो लगातार कई मंचों से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि संभल का जिक्र अब लगातार चल रहा है। उन्होंने 1526 का जिक्र किया, फिर आप 2026 का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब 1526 में तो यहाँ पर हरिहर मंदिर को आक्रांताओं ने उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया। आज 2026 में 67 ऐसे तीर्थ निकले हैं जो विलुप्त हो गए थे, 19 ऐसे कूप निकले हैं जिन पर अब काम चल रहा है। संभल में दोबारा से प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो योगी जी जो मंच से कह रहे हैं उसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? ये जो लोग कहते हैं इसकी संभल की बात, संभल में इतनी गुंडागर्दी थी, जो संभल के मोमडन हैं वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है, आज का दिन वो है, कोई भी जाएगा, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, चाहे मंदिर ले लो, चाहे कोई स्थान ले लो। अब आप पहले राम मंदिर पे ही आ जाइए जी। सरकार कांग्रेस की भी थी, कोई किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। सरकार अखिलेश की भी थी, मुलायम सिंह भी थे, मायावती भी आई थी। मंदिर का कोई कभी काम हुआ नहीं हुआ ना। राम मंदिर का काम तो केवल योगी जी की देन है। लोग कहते हैं ना कि अरे यार राम मंदिर ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसे तोड़ देंगे। कहीं कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए लोग योगी जी को पसंद करते हैं। हमने देखा था संभल में जो हरिहर मंदिर है, उसकी आज तक किसी ने चर्चा नहीं करी, और ये लोगों को पता था। अभी जो आज के लोग हैं उन्हें भी पता था कि ये मंदिर है, लेकिन केवल सरकार के दबाव में ये मंदिर दबा रहा। और आज योगी जी की सरकार है, उसका निर्णय भी हुआ है और होगा भी, और उसमें आने वाले टाइम में मंदिर बनेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्या लगा कि पहले जो सरकारें थी, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, बहन जी भी मुख्यमंत्री रही, और योगी सरकार में ही ऐसा क्यों हुआ कि आज हरिहर मंदिर की बात हो रही है? इससे पहले क्यों ऐसा चीज़ें सामने नहीं आई? कोर्ट तक मामला क्यों नहीं गया? क्यों उससे पहले आज तक लोगों के बीच में ये बात नहीं आई कि संभल में हरिहर कल की अवतार जो है वो संभल में ही होना है, और संभल का हरिहर मंदिर जो है उसकी चर्चा पहले क्यों नहीं हुई? ये सरकारें जो है मोमडन के दबाव में काम करती थी। वोट बैंक के चक्कर में ये हुआ। चाहे कौन सी सरकार? चाहे वो कांग्रेस ले लो, चाहे समाजवादी ले लो, चाहे ये वो ले लो, बसपा ले लो, बहन जी की सरकार, बहन जी की। ये केवल वो वोट बैंक की वजह से दोनों के लिए अपने पास रखती थी। और यादव जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, इसीलिए उसको हमेशा सब यूज करते थे। योगी जी ने समझा दिया है कि किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। केवल ये सरकारों का दबाव था कि यादव कहते थे भाई तू रुक जा, तेरा काम बाद में होगा।
इसीलिए वो चीज़ दबी रही। और आज योगी जी आने के बाद उसका टाइम भी हो गया। और एक चीज़ और है, लोग कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मेरे सामने की बात है, हमारे यहाँ अरे अखिलेश जी कह रहे किसानों के लिए क्या किया, किसानों की तो ऐसी हो गई, किसान तो आज मरने को तैयार हो रहा है ऐसा इस कुछ सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है। मिल रहा तो किसी न किसान कुछ दिक्कतें हैं, देखिए, और लोग कहते हैं कि कुछ दिक्कतें आती हैं। वो सरकार कोई सी भी हो, सरकार कोई सी भी हो, उस कुछ दिक्कतें आती हैं। हमारे पहले डार्क जोन था संभल में, समाजवादी आ गई, शायद कांग्रेस तो मेरे सामने नहीं रही, और बसपा भी चली गई, किसी ने डार्क जोन नहीं खुलवाया। और हमारे यहाँ एक सरकार आने के बाद डार्क जोन भी खुल गया, ट्यूबवेल भी हो गए, और लाइट की व्यवस्था भी सही हो गई। पहले इंजन लगाते थे, मेरे सामने की बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी इंजन लगाने। कितने आदमी मर गए। और आज जाओगे, बटन दबाओ, चालू करो, उसको भर के घर आ जाओ, और कोई बिल नहीं, और कोई बिल भी नहीं। अब मान लीजिए कितना पहले लोगों के लिए कि गेहूँ बेच दो, चलो बिल जमा कर दो। अब शायद 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ना तो कोई बिल है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई लाइट की दिक्कत है। और लोग कहते हैं कि ये एक परेशानी के लिए ले लेते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी, मान लीजिए परिवार में भी कोई दिक्कत हो सकती है, ये तो सरकार की बड़ी बात है। वो तो पूरा भारत देखते हैं, या पूरा यूपी देखते हैं। और यूपी में कहीं 1-2 जगह दिक्कत है तो लोग उसके लिए उठा लेते हैं, जो सही चीज़ है उसके लिए नहीं दिखाएंगे। इसलिए हम तो आए आप लोगों के बीच में। हाँ, तो सच्चाई क्या है, देश की सच्चाई क्या है, प्रदेश की सच्चाई क्या है, हम तो गांव तक पहुंचते हैं। और देखिए, मैं तस्वीर दिखा दूं आपको, पीछे भैंसें बंध रही हैं, पीछे जो है पशुपालन हो रहा है, और ये ग्रामीण क्षेत्र है। हेडलाइंस इंडिया हमेशा उस क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करता है, चाहे वो क्षेत्र देश की राजधानी से 200 किलोमीटर हो, 300 किलोमीटर हो, लेकिन हम गांव तक पहुंचते हैं कि गांव के लोगों की क्या राय है। कह रहे हैं अखिलेश जी कि भाई समाजवादी को सपोर्ट करो, इस बार आप यादव समाज से खुद आते हो, तो अखिलेश जी को नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री बने, आप ही के समाज के। ऐसा कुछ नहीं है। लोग अगर अखिलेश जी को पसंद करते तो फिर सरकारी क्यों जाती? उनमें कुछ कमियां तो हैं, और वो खुद अपने आप नहीं कहते कि मेरे पास कमियां हैं। किसी चीज़ के लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? हम में खुद कमी है, हम बताएंगे भाई, हम जनता के पास जाएंगे, हम पे ये कमी होगी, अगली बार सही हो जाएगा, इसे ऐसे करो। नहीं, उसे केवल वो तो एक काम करते हैं जो भाजपा सरकार सही करती है। अगर कुछ गलती हो भी जाती है, ऐसा नहीं है, इंसान से हो जाती है, तो उस गलती के लिए पकड़ते हैं। ये नहीं, अगर क्या योगी जी सब गलत करते हैं, सब काम गलत करते हैं, सब पे विरोध करते हैं अखिलेश जी। अगर जो काम सही करते हैं उसका सपोर्ट करें तो जनता उनके लिए पसंद करेगी। जब वो सपोर्ट ही नहीं करते, हर चीज़ के लिए नेगेटिव ले जाते हैं, तो लोग इसलिए उन्हें पसंद नहीं करते। योगी जी के लिए क्यों पसंद करते हैं? तीसरी बार आपके योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, कुछ खासियत तो है। लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसा हो जाएगा, वोट चोरी कैसे हो जाएगा बताइए। हमारे यहाँ 2 बार इलेक्शन हो गए, 2 बार योगी जी जीत गए। हमारे यहाँ तो समाजवादी सीट जीती है, इसमें क्यों नहीं हुई चोरी? अगर चोरी होती है तो हमारे यहाँ पिंकी यादव कौन जीतती? मान लो समाजवादी से लड़ती हैं वो, और हमारे यहाँ 2 बार वो जीती हैं। 3 बार जीती हैं, 2 बार तो सरकार बन गई, 2 बार जीती हैं। इस बार आपका 27 में मूड क्या बोल रहा है? योगी जी को फिर से हम तो योगी जी पसंद करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, हमारा वोट देंगे। हाँ। आप बताइए क्या मन में चल रहा है युवा के? अखिलेश जी कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी की भरमार करवा देंगे। ये सरकार तो सिर्फ ठगने का काम कर रही है, नौकरी निकालती है नहीं, और उसके बाद प्रचार ज़्यादा करती है। लेकिन अखिलेश जी आएंगे तो नौकरियाँ ही नौकरियाँ। नौकरी फिलहाल में भी मिल रही है, सिपाही भर्ती काफ़ी निकल रही हैं, और अग्निवीर योजना भी चल रही है। जैसी पब्लिक की डिमांड है भाई साहब पे सब चीज़ है। पहले यहाँ पे जैसे हमारे बुजुर्ग है, यहाँ ट्यूबवेल लाई है जहाँ क्षेत्र में 2017 से पहले, तो उन्हें बलदेव सिंह औलख ने वो खुलवाए थे यहाँ कनेक्शन। जब से सब सुकून है पहले के मुताबिक। तो 17 से पहले क्यों नहीं ट्यूबवेल लग पाई? आप लोग तो यादव समाज से हो, क्यों नहीं है? हाँ। 3-4 जिला डार्क जोन में ही। हाँ। जब उन्होंने सरकार बनी, जब उन्होंने खुलवाए, जब तक सब काम बढ़िया चल रहा हो, कोई दिक्कत ना है। अखिलेश जी ने नहीं चाहा कि यहाँ ट्यूबवेल लग जाए, यहाँ डार्क जोन से हट जाए? यादव ने आज तक न चाहे। चाहते तो फिर ट्यूबवेल होते ना पहले। 10 साल डार्क जोन में जिला रहा हो, किसान देखो कितना खुशहाल। 10 साल। पिंकी यादव तो आप ही की विधायक हैं, आप ही लोगों ने। विधायक है, यादव है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन वो चाहती खुलवाने चाहती, पहले तो खुलवा देती। सब है अपनी अपनी पेट के ताई, सब अपने अपने भजे डोल रहे हैं।
तो और दूसरे उन्हें देख रहे जो दिक्कत है सर। आप बताइए, इधर आइए, बहुत इधर उधर घूम रहे हो। हाँ जी हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र जी। अच्छा, ये यादव है आप भी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए, योगी जी के कार्यकाल में और अखिलेश जी के और बहन जी के कार्यकाल में क्या फर्क नजर आया आप लोगों को? देखिए, योगी जी के कार्यकाल में हमें तो काफ़ी सुकून है और अच्छे विचार से हम रह रहे हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे रह रहे हैं। पहले वाली सरकार में ऐसा होता था कि हम रोड पर जाते थे, हमारी माँ बहन बेटियाँ जाती थी तो बाइक रोक के उनकी चीज़ें छीन ली जाती थी। अब इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ गुंडाराज बंद हो चुका है। बाकी हमारे योगी आदित्यनाथ जी 2027 में पक्का 100% आ रहे हैं। यादव समाज योगी जी को चाह रहा है? हाँ जी हाँ जी। क्यों यादव समाज को योगी जी अच्छे लग रहे हैं? देखिए, योगी जी के अंदर कोई खास बात है, इसलिए ही तो जनता चाह रही है। पसंद है, उनका विकास पसंद है, उनका साथ पसंद है। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार ये साथ छुड़वा दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता ने मूड बना लिया है। 2027 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। अच्छा जी। क्या क्या कहेंगे चाचा, युवा भी इस बार तैयारी में है पूरी? सब तैयारी में है जी, योगी की में ही योगी बनेंगे अब का। यादव को क्या हो गया? यादव तो चाहते हैं कि अखिलेश जी बने। अखिलेश जी कह रहे हैं समाज, मेरा ही समाज जो चला जाएगा तो फिर कैसे सीएम की चला जाएगा तो फिर मुसलमानों से थोड़े पिटेंगे, फिर मुसलमानों से थोड़े पिटेंगे। समाज है तो बताओ क्या करेंगे। संभल ठेला पर केला लेने केला लेते तो वो नो कहते ले से ले, जबरदस्ती दे देते सड़े हुए। आगे ले लिया, आगे निकल आए। और अब केला उनके फोरे आए ना तो योगी के हमारे कुछ नहीं कहते हैं वो। अच्छा। हाँ, और ना संभल के मुसलमान जो है जबरदस्ती सड़े हुए फल धर देते थैले में, कहीं लेके जा, और पैसे भी ले लेते और थे। पैसे भी ले लेते, जबरदस्ती पैसे ले लेते। तो आपने बताया नहीं, मैं खुद यादव समाज से हूँ, सरकार तो हमारी है, अखिलेश जी हमारे भैया हैं। सरकार है, कौन मानता है अखिलेश और वो कौन मानते हैं? फिर तो आजम खां और वे उन्हीं को मानते हैं, वो मोमडन को ही मानते हैं। यादव उन्हें वोट ही नहीं देता है, उन्हें तो मोमडन जिताते हैं ना अखिलेश को। अच्छा। हाँ, यादव में कोई वोट नहीं देगा अखिलेश को। हमारे यहाँ तो मिलेंगे नहीं जी, 10-20 मिल जाए तो मिल जाए। अच्छा। हाँ, ना सब बीजेपी के हैं, योगी जी के साथ है, सब योगी के साथ। चलिए, जनता की लगातार राय आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र तक हम पहुंचते हैं और उस क्षेत्र तक पहुंचते हैं जहां कभी पत्रकार शायद ही पहुंचते हों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ये सिस्टम है कि सीधा उस क्षेत्र तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों की आवाज़ इस कैमरा, उस माइक के जरिए लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल है, कैसा माहौल है और आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं। और ये जो पूरा गांव है ये यादव बहुल गांव है और यहीं से हमने शुरुआत की है। जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान चला, उस बयान पर यहाँ के लोगों की क्या राय है और अखिलेश जी ने जो शुरुआत इस चुनाव की दादरी से की है उस पर इनका क्या कहना है और 27 के चुनाव पर आखिरकार ये किस मुद्दे पर अपना वोट कास्ट करेंगे। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।